इस्लाम एक दीन फितरत है और इसने हमें ज़िंदगी के हर शोबे में मुकम्मल मालूमात और रहनुमाई फ़राहम की है। रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ हटा देना भी एक सदका है। रास्ता जो होता है ना, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये किसी की ज़ाती नहीं होती। शरीयत ने भी इससे मना फरमाया, बल्कि फरमाया कि जिसने मुसलमानों को रास्तों की वजह से तकलीफ़ दी उस पर लानत वाजिब हो जाती। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाले बने, लोगों के लिए रास्ते साफ़ करने वाले बने। रास्ता देना लोगों को, रास्ता बताना लोगों को और रास्ते साफ़ करना ये सदका है। और याद रखें, इनको बंद करना, ये तकलीफ़ देना, ये लानत का बायस भी है, बेबरकती का बायस भी है, बद्दुआओं का बायस भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूलात में जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा वास्ता पड़ता है वो है सफ़र। बच्चों को स्कूल जाने के लिए, मर्द हज़रात को अपने दफातर में काम के लिए पहुंचना हो तो सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो है रास्ते। नाज़रीन, एक बात नोट की गई है कि अगर रास्ते खुले हों, कुशादा हों और उनमें किसी किस्म की रुकावट ना हो तो ना सिर्फ सफ़र करने वाले बहुत सी मुश्किलात से बच जाते हैं, बल्कि सारे दिन का एक जो मूड और एक जो टेम्परामेंट इंसान का होता है वो भी अच्छा रहता है। जबकि इन्हीं रास्तों में दुश्वारी हो, बंदिश हो या किसी किस्म की ऐसी मुश्किलात हों जो कि इंसान को उसके सफ़र में मुश्किलात फ़राहम करे, तो आप देखेंगे कि ना सिर्फ ये मुख्तलिफ़ किस्म के तनाज़ात का बायस बनती है बल्कि सारे दिन के मामूलात को भी ख़राब कर देती है। नाज़रीन, इस्लाम एक दीन फितरत है और इसने हमें ज़िंदगी के हर शोबे में मुकम्मल मालूमात और रहनुमाई फ़राहम की है। रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ हटा देना भी एक सदका है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को रास्ते में बैठने से मना फरमाया तो लोगों ने कहा कि उनके घर छोटे हैं, उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो रास्ते में ना बैठें और हर वक्त घर में रहें। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम रास्तों में बैठना चाहो तो फिर रास्ते को उसका हक़ दो। साहबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने पूछा कि रास्ते का हक़ क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी निगाहों को नीचा रखना, सलाम का जवाब देना, लोगों को तकलीफ़ से बचाना, नेकी का हुक्म करना और बुराई से मना करना। नाज़रीन, हमारे मुल्क की बात की जाए तो बदकिस्मती से हमारे यहाँ सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ़ है। हम अपनी रोज़मर्रा के मामूलात को देखें तो आए दिन हम ये आम मुशाहदा करते हैं कि गली मोहल्लों को किसी भी वजह से या तो बंद कर दिया जाता है जिससे लोगों को बहुत दिक्कत का सामना होता है, या उनमें ऐसी तामीरात जिस तरह स्पीड ब्रेकर वगैरह ऐसे बना दी जाते हैं जिससे गुजरने वालों को बहुत मुश्किल होती है। इन मसाइल का हल क्या है, ये हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं हाफ़िज़ सईद फ़ारूकी साहब। आप अदारा इल्म आगही से एक अरसा से मुंसलिक हैं, मशहूर आलिम दीन हैं। इसके अलावा मीडिया और समाजी मामूलात पर आपकी बहुत ज़्यादा गहरी नज़र है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूकी साहब। फ़ारूकी साहब, सबसे पहले ये फरमाइए कि हमारे यहाँ ये एक आप आम मामूल देखते हैं कि किसी भी मामूली वजह से कतई नज़र और बसद एहतराम लोगों के जज्बात के, हम उनकी कदर करते हैं, रास्ते को बंद कर दिया जाता है और एक इंसान जो सुबह या दोपहर या किसी भी वक्त जल्दी में जा रहा होता है तो उसको आगे से रास्ता बंद मिलता है तो वो फिर बहुत सी मुश्किलात का शिकार होता है। आप इस जो रास्ते को बंद करना है इसको कैसे देखते हैं? इस सिलसिले सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। एक तो बड़ा अहम मौजू आपने चुना है जिसकी हमें फ़र्दन ज़रूरत पेश आती रहती है। तो जिस हवाले से आपने बात की है तो इसमें तो ज़ाहिर बात है कि किसी भी मुल्क में आप देख लें या महज़ब कौमें जो हैं वो छोटा सा भी काम करती हैं वो दूसरे से परमिशन लेती हैं, क्योंकि रास्ता जो होता है ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये किसी की ज़ाती नहीं होती। जो भी आपने देखा है कि जहाँ से लोग गुज़रते हैं वहाँ से आप कोई एक वहाँ पे इजारादारी नहीं कर सकता। और शरीयत ने भी इससे मना फरमाया, बल्कि फरमाया कि जिसने मुसलमानों को रास्तों की वजह से तकलीफ़ दी उस पर लानत वाजिब हो जाती है। अब आप देखें कि जितने लोग वहाँ से गुज़रते हैं
और उस दिन किसी रुकावट बग़ैर इत्तला के आप रुकावट डाल देते हैं तो सब लोगों की लानत का वो मुस्तहक ठहरता है। वो अपने लिए तो शायद कोई आसानी कर लेता है, मजबूरी है कोई, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि उसके लिए कोई बंदोबस्त करे। हमारे यहाँ ये मजबूरियाँ ज़रूर हैं कि घर छोटे छोटे हैं, गलियाँ तंग हैं, कोई फौतगी हो जाती है, कोई ऐसा मसला बन जाता है, तो तब तो एक मजबूरी है। लेकिन खुशी के मौका पर भी हम बाकी ख़र्चे कर लेते हैं, लेकिन इस मौके पर वो गली बंद कर देते हैं। और हमारे यहाँ ये भी मसला है कि अब मोहल्लों में हमने गेट लगा रखे हैं, तो वो भी दिन के वक्त भी बंद रहते हैं, किसी और गली से जाएंगे तो वो बंद होगा। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। जो महज़्ज़ब कौमें हैं जब कोई ऐसा काम करती हैं ना, तो वहाँ पहले पूरे इलाके को इत्तला की जाती है, लेटर्स के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए कि हम फ़लाँ, बल्कि वहाँ कोई प्लाज़ा भी बनना हो ना, कोई बिल्डिंग बननी हो, तो पूरे इलाके में पहले इत्तला की जाती है कि हम ये काम करने लगे, किसी को इतराज़ तो नहीं है कोई, यानी कई मसाइल हो सकते हैं। तो यहाँ तो तब पता चलता है जब रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, जो ऐसी सूरत हाल होती है। तो लिहाजा ये जो चीज़ें हैं इससे बचना चाहिए। ये अकेला ये नहीं है, मैं आपकी बात को थोड़ा सा बढ़ा दूँ, अकेला ये नहीं है, और भी बहुत सारे काम है जो हम करके रास्ते बंद कर देते हैं। बिल्कुल सही। हाँ, उसकी तरफ मैं आता हूँ इंशाल्लाह। जी सही साहब, इसमें एक चीज़ देखी गई है कि एम्बुलेंस एक रास्ते पे आ रही है, कोई मरीज़ है वो अपनी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, जी जी, लेकिन होता ये है कि अचानक सामने से रास्ता बंद है। और जिस तरह कि आपने जिक्र किया कि हमारे ना अक्सर गेट लगे हुए हैं, ये बात दुरुस्त है कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होगा, लेकिन वो गेट हल भी तो होना चाहिए। उसका हल फिर ये होना चाहिए कि आप उन रास्तों को जब बंद किया गया है तो फिर वो दूसरे रास्ते खोल दें। अब एक तो गेट बंद होते हैं, फिर दूसरा पीछे से ट्रैफिक का फ्लो, जी जी, वो आके बिल्कुल उस एम्बुलेंस के ऊपर चढ़ जाएगा। जी जी, अब आगे रास्ता बंद है, मरीज जिंदगी मौत की कशमकश में है, पीछे लोगों का एक सैलाब इकट्ठा हो गया, ऐसे ही होता है। इस मौके पे अगर जान ज़ाया हो जाती है तो फिर आप क्या समझते हैं? फिर ज़ाहिर जिसने रुकावट डाली है तो वो उसमें ज़िम्मेदार है। मैं शाम की बात है कि मैं जा रहा था वापसी, तो एक रेडी वाले ने जहाँ यू टर्न है ना, हमारे यहाँ ये भी अक्सर होता है कि इतनी भी थोड़ी सी जो है ना वो कॉमन सेंस है, यूज़ नहीं हम करते, कि यू टर्न जब लेते हैं तो मुड़ते हुए गाड़ी को थोड़ा सा रास्ता चाहिए होती है, स्पेस चाहिए होती है जिसमें उसने घूमना है। अब जहाँ से मुड़ के उसने आगे मुड़ना है तो वहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। हाँ जी, ठीक है। और जब वहाँ गाड़ी खड़ी हो वो फिर थोड़ा सा आगे करेगा, फिर रिवर्स करेगा, और ये मसला होता है। आप हर यू टर्न पे ये देखेंगे कि ये मसाइल मौजूद हैं। तो इसी तरीके से मैं जिक्र करता, वहाँ रेडी वाला खड़ा है और ख़ुद वो पता नहीं कहाँ है, सिर्फ 5 मिनट लगे हैं तो उसकी ट्रैफिक सारी ब्लॉक हो गई। अब पीछे मैं फंसा, आगे कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। तो वो असल में ये कि हम खुद भी कोशिश नहीं करते कि जो पहले वाला बंदा था वो उतर के सिर्फ रेडी को थोड़ा सा साइड पे कर देता तो इतनी वो रश नहीं पड़ना था। जब एक दफ़ा रश पड़ जाता है फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, रास्ते में आप गाड़ी लापरवाही से खड़ी कर देते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है। पहले चेक करें इस जगह मैं गाड़ी खड़ी करूँगा तो कोई रुकावट तो नहीं बनेगी। और फिर ये कि बाद लोग गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा देते हैं। अब आगे वाले को कोई पता ही नहीं है कि ये बंदा कौन है, कब आएगा, उसको इमरजेंसी कोई कॉल आ गई, क्या करेगा वो? यानी पीछे गाड़ी खड़ी करके आप चले गए हैं और उस गाड़ी पे कम से कम मैंने कई दफ़ा देखा है कि लोग ऐसा भी करते हैं कि जो गाड़ी पीछे इमरजेंसी में लगा गया कि जगह नहीं मिली तो उसके ऊपर वो नंबर लगाया जाता है, इमरजेंसी पे आप कॉल कर लें। हाँ, ये कितना अच्छा एक तरीका है, बहुत अच्छा तरीका। तो हम कोई भी हल नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि अलाइड हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी में जाना था, पीछे एक बंदा गाड़ी लगा गया, अब तकरीबन 1.5 घंटा वहीं खड़े रहे, किसी तरीके से गाड़ी नहीं निकल सकती। अब बंदा वहाँ क्या करे? और उस अजियत में एक तो परेशानी आगे से फ़ोन की है, कोई इस तरह की इमरजेंसी अगर किसी को खुदा ना खास्ता आ गई है तो वो उस टेंशन में है। दूसरी टेंशन ये बन जाती है कि वो कोई बंदा नहीं मिल रहा है। तो लिहाजा ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा एक वबाल का बायस बन सकती हैं, बद्दुआओं का बायस बन सकती हैं, आपके लिए लानत का बायस बन सकती हैं, जैसे मैंने हदीस आपके सामने ज़िक्र की है। तो लिहाजा इससे हमें बचना चाहिए। सही साहब, इसमें हमारे घर के जो मामूलात हैं, आप और हम ये इस बात का आम मुशाहदा रखते हैं कि हमारी जो घर की बुनियादी ज़रूरियात है, मिसाल के तौर पर सब्ज़ी वाला आना या पानी के लोग जो पीने का पानी है जी जी, उसकी तरसील ये आमतौर पे रेडियो या चिंची रक्षों के ज़रिए होती है।
जब ये हम रास्ते बंद कर देते हैं तो हर चीज़ के आने का एक वक्त है जिसमें जो ख़वातीन हैं वो आदी होती हैं कि हमने इस वक्त हमने सब्जी लेनी है, ये भी फ़र्क पड़ता और खाना हमने बनाना है, तो घर में फिर मर्द हज़रात के आने का, बच्चों के आने का टाइम है। अब जब वो रास्ते बंद होते हैं वो उनके पास बुनियादी ज़रूरियात नहीं पहुँच सकती, ख़वातीन उनको हासिल नहीं कर सकती, घर का सारा मामूल टूट जाता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये सुहेल भाई आपने बड़ी अहम बात की है। ये घर का भी मसला नहीं अकेला, एक तो खुराक का मसला, बच्चों की अगर दवाई का मसला है, कोई मरीज़, जैसे आपने एम्बुलेंस का जिक्र किया, मरीज़ वक्त पर उस पर नहीं पहुंच सकता, हस्पताल नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उस वक्त मरीज़ के पास चंद लम्हे होते हैं। हमारे यहाँ आजकल अल्लाह माफ़ फरमाए दिल के बड़े अमराज बढ़ रहे हैं, तो वो तो चंद लम्हों की बात होती है कि जल्दी से जल्दी उसको पहुँचाना होता है। और हमें ये भी एक शऊर नहीं है कि एम्बुलेंस आ रही हो तो वो बेचारी कूके मारती रहती है, लेकिन हम आगे से हटते नहीं हैं। और हटें भी कहाँ, वो खुद ही सिस्टम ही ऐसा बनाया कि हम साइड पे हो नहीं सकते। और दूसरी बात, जिन्होंने ड्यूटी पे पहुंचना है, बाज़ महकमे ऐसे हैं कि वहाँ ड्यूटी पे पहुंचना बड़ा ज़रूरी है, वक्त पे ना पहुँचेंगे तो वहाँ पे क्या है, जुर्माना होता है या कई उनके उसूल व ज़वाबित हैं। सरकारी जगहों पे बहुत सारी अब सख्ती है कि वहाँ लोग अपने वक्त में नहीं पहुँच सकते, कि जब आपकी थोड़ी सी नालायकी की वजह से कितने लोगों का नुकसान होता है। और अगर टीचर पढ़ाने वाले हैं तो कितने बच्चों का नुकसान है, यानी कि आप इस नुकसान का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और अब ट्रैफिक का इतना फ़्लो है, पहले देखें आप, थोड़ा अर्सा पहले देखें तो इतना फ़्लो नहीं था। अब ट्रैफिक का फ़्लो इतना है कि चंद सेकंड की गलती आपको घंटों पे ले जाती है। वो कहते हैं ना, लम्हों ने ख़ता की सदियों ने सज़ा काटी, वो सूरत हाल बन जाती है। बिल्कुल सही। अपना सही साहब, एक चीज़ हम देखते हैं कि हमारे यहाँ तरक्याती काम मुसलसल जारी रहते हैं जी। और ये कभी भी अपने इख्तिताम पे नहीं होते। ख़ास तौर पे आप ये नोट करें कि गलियों में जब नई कोई गली बनेगी या कोई किसी सड़क को दोबारा नया बनाया जाएगा, उसके फ़ौरन बाद सेवरेज की खुदाई वाले आ जाएंगे। वो खुदाई करके उसको जो भी पाइप डालना है उसको ना कच्चा सा बंद कर देंगे। जब बारिश हुई या गटरों का पानी ओवरफ्लो हुआ, उसने जाके उसको बिठा दिया। और बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि बारिश का पानी बहुत खड़ा हो जाता है, वो खड्डा जो गड़ा जो था वो नज़र नहीं आता, और अक्सर देखा गया है कि गाड़ियाँ उनके अंदर आके गिर जाती हैं और फंस जाती हैं, उनमें बच्चे होते हैं, ख़वातीन होती हैं। इस तर्ज़ अमल को आप कैसे? इसमें यानी एक तो बड़ी जो अहम एक रुकावट है, आपने उसका जिक्र कर दिया। और भी रुकावट है कि तमीर एक घर की होती है, मुसीबत पूरे महल्ले को पड़ी होती है। पूरा महल्ला नहीं, अगर वो रास्ता ऐसा है कि वो आगे भी लिंक करता है तो वो लोग भी उससे मुतासर होते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो ये असल में हर मुल्क का एक उसूल है कि अगर आपने बिल्डिंग ऐसी जगह पे बनानी है जहाँ पे आबादी मौजूद है, तो उसके लिए एक आपने बाउंड्री बनानी है, उसके आपने साइडों पे रुकावट रखनी है, उसके अंदर जो भी मटेरियल आता है उसके अंदर हो। हमारा मटेरियल आता है तो वो सड़क के दरमियान में पड़ा, मट्टी है दरमियान में, रेत है दरमियान में, बजरी है दरमियान में, वो सारा काम वो दरमियान सड़क में हो रहा है। भाई वही शुरू वाली बात कि ये सड़क अकेले आपकी नहीं है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो लिहाजा ये आप अकेले नहीं यूज़ करते। मैं मदीना तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गया एक दफ़ा, तो वहाँ मस्जिद नबवी से थोड़ा फासले पे एक बहुत बड़ा प्लाज़ा बन रहा था। मैं पहली दफ़ा जब गया था, तो अल्लाह सबको लेकर जाए, तो वहाँ प्लाज़ा बन रहा बहुत ऊंचा। अच्छा, एक तो वो मदीना का एहतराम समझ लें, ठीक है, अच्छी बात है कि वहाँ एहतराम है, लेकिन हम उससे सीख लेनी चाहिए। अच्छी बात यहाँ से भी मिले, सीखें। और वहाँ तो हमने सारा इस्लाम सीखा है मदीना से, तो लिहाजा वो मैंने देखा कि इतना ज़्यादा काम हो रहा है, इतनी मशीनरी लगी है वहाँ पे, लेकिन एक कंकर भी सड़क पे नहीं था, रेत का एक ज़र्रा सड़क पे नहीं था। मैनेजमेंट इतनी अच्छी थी, इतनी मैनेजमेंट अच्छी थी। वो नहीं, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, हमने एक वाशरूम बनाना हो ना तो पूरे मोहल्ले को मुसीबत पड़ी होती है। यानी कि वो आप रगड़ाई कर रहे हैं तो सारा पानी पूरी गली में, आप उसको पानी लगा रहे हैं, सीमेंट को पानी लगा रहे हैं, वो सारा पानी बाहर है, आप सीमेंट गीला कर रहे हैं, जो भी काम तामीरात के होते हैं उसमें पूरा महल्ला मुतासर होता है। तो याद रखें, उस लानत के आप भी मुस्तहक बने। फिर आप उस बिल्डिंग में बरकत कैसे आएगी? आप उस घर में आपको बरकत कैसे मिलेगी जिस घर में बनाते हुए आपको इतनी लानतें मिली हैं, इतनी बद्दुआएं मिली हैं? आप कैसे समझ लेंगे मुझे इस घर में सुकून मिलेगा? ये बुनियादी चीज़ें हम सोचते ही नहीं है कि इस घर जो बनाने में इतनी बद्दुआएं इकट्ठी कर लें। जब तो हम कोई भी काम का आगाज़ करते हैं जी, हम तो यानी कि वो इतने वहमी लोग हैं कि सुबह कारोबार का आगाज़ करते हैं तो किसी को उधार नहीं देते,
इस कदर हम इधर वहमी हैं। हालांकि इसमें शरीयत में कहीं ऐसी बात नहीं है, ये तो हिंदुआना पता नहीं कहाँ से सोच आ गई। तो इधर क्यों नहीं सोचते कि हम डायरेक्ट बद्दुआएं ले रहे हैं अपने एक घर रहने के लिए, या कोई ऑफिस बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उससे लोगों की बद्दुआएं इकट्ठी कर रहे हैं। सही साहब, ये फरमाइए कि हमारे हर गली मोहल्ले में स्पीड ब्रेकर है। स्पीड ब्रेकर मैं तस्लीम करता हूँ बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चे होते हैं, स्पीड ब्रेकर का मकसद गाड़ी की स्पीड को कम करना है, गाड़ी को तोड़ना नहीं है। लेकिन हमने ये रुझान देखा है कि हर बंदा खुद बगैर किसी प्लानिंग के बड़े बड़े ऊंचे स्पीड ब्रेकर बना देता है। इस बारे में ज़रा फरमाएं। इसमें सबसे पहले तो इदारों को चाहिए, हर शहर की जो मैनेजमेंट है उसको चाहिए कि इसका एक क्राइटेरिया जो है वो अनाउंस करे और लोगों को बताए। मुझे भी नहीं पता कि इसकी वो मिकदार क्या होनी चाहिए, क्योंकि आम लोगों को सबको नहीं पता कि इसका क्राइटेरिया क्या है। एक तो अनाउंसमेंट होनी चाहिए, जिस तरह दूसरे काम सारे हो रहे हैं, चलान हर मोटरसाइकिल वाले का हो रहा है, हर रिक्शे वाले का हो रहा है, सबका हो रहा है, तो इस चीज़ के भी चलान होने चाहिए, मोहल्ले वालों गली वालों को होने चाहिए, जिसने बगैर यानी कि उसूल व ज़वाबत के इतना बड़ा, और गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, यानी कि जो स्पीड ब्रेकर इस तरह के ख़तरनाक होते हैं ऐसी जगह पे, यानी उसमें उसूल है ना कि आपने जब उसमें स्पीड ब्रेकर बनाया तो उसके ऊपर वो लाइटिंग वो लगाएं, उसके ऊपर स्ट्रिप्स लगाएं रंग की वो लगाएं जिससे वो रिफ्लेक्ट हो। वाइट, हाँ जी, तो वो ज़रूरी होता है, पता ही नहीं चलता रात से पता चले। हाँ, रात को पता ही नहीं चलता, वो नुकसान हो जाता है कोई ना कोई। तो लिहाजा ये जो चीज़ है इसको सबसे पहले तो हुकूमत को चाहिए कि एक क्राइटेरिया दे कि वो मेयार क्या होना चाहिए, उसकी ऊंचाई कैसी होनी चाहिए, उसकी शेप कैसी होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि महल्ले वालों को, क्योंकि हुकूमत हर जगह तो पहुंचती नहीं है, तो हमने खुद ही अपने आप को जो अच्छा शहरी बनाना है, उसके लिए ये है कि आप स्पीड ब्रेकर बनाएं ज़रूर जहाँ पे आबादी है, लेकिन वो इस तरह स्लोप सी बनाएं कि वो स्पीड भी स्लो हो जाए, उसकी गाड़ी का नुकसान ना हो, या आपके बच्चे अगर घूम रहे हैं तो स्पीड से आता है वो किसी जगह लग ना जाए। तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। और सही से मैं थोड़ा सा आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि बाज़ औक़ात लोग बगैर सोचे समझे ना ऊंचे स्पीड ब्रेकर बना लेते हैं, और दो घरों के सामने स्पीड ब्रेकर आके उनके दरमियान पानी का कोई निकास नहीं होता। हाँ। एक फिर उस मोहल्ले में जब गटरों का पानी आम तौर पे देखा गया है आता है, तो वही लोग जो वहाँ रह रहे हैं उनको गुजरने में मुश्किल है। फिर वही मच्छरों की माजगा बनता है जिससे बीमारियाँ पैदा होती हैं। और ये भी देखा गया है कि वही लोग जब गुजरते हैं तो मोटरसाइकिल उन स्पीड ब्रेकरों से आके उछलता है, और जिससे बैठे हुए लोग गिरते हैं, उनको चोटें लगती हैं। बिल्कुल। और ये बजाय इसके एक जो उसका असल मकसद था बच्चों की ज़िंदगी महफूज करना, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं देता, उल्टा नुकसान होता है। दूसरा, आजकल हम मेन रोड्स पे भी देख रहे हैं, जो बात आपने बड़ी अच्छी की कि उसको बाकायदा रंग की जो पट्टियाँ होती हैं और उसकी ऊंचाई एक स्लोप हो जो कि वो नुकसान ना दे, जो कि एक्सीडेंट का बायस बने। लेकिन हमारे मेन रोड्स पर भी सुबह जाते हैं तो स्पीड ब्रेकर नहीं होता, शाम आते हैं तो वहाँ स्पीड ब्रेकर होता है, उसका पता भी नहीं चलता, कोई स्ट्रिप उसके ऊपर नहीं होती। बिल्कुल सही साहब, ये फरमाएं कि हमने एक रुझान बड़ा आम देखा है कि जब किसी भी वजह से सड़क बंद हुई है, ट्रैफिक का रश पड़ा है, अब हर बंदा दफ्तर पहुँचने में जल्दी में, ये बात बाज़ का तनाज़े का बायस बन जाती है। और वो देखा गया है कि ये खूनी तनाज़े बाज़ का सड़कों पे हो जाते हैं जो कि बहुत बहुत नुकसान का बायस बनते हैं। इस बारे में फरमाएं। असल में पहले ही बात तो ये कि जब ऐसी सूरत हाल बन जाए ना कि ट्रैफिक जाम हो जाए, तो गलतियों पे गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। यानी कि एक किसी की गलती की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया, अब गलतियों को ज़रब ना दें, गलतियाँ बढ़ाएं ना। मिसाल बढ़ाना कैसे है कि एक लाइन आपकी स्टॉप हो गई है, अब क्या करना है कि हमने इधर से निकल कर वन वे है दूसरी तरफ आ जाना है, वो ट्रैफिक भी बंद कर दी, ये भी बंद है, अब उधर के उधर खड़े रहेंगे, इधर के इधर खड़े रहेंगे, लिहाजा ये तो हमने गलती पे गलती कर दी ना। यानी एक गाड़ी के आगे हर बंदा कहता है मैं जल्दी में साइड से निकालेगा, आगे निकलने की कोशिश करेगा, उल्टा आ जाएगा, उल्टा भी आएगा, यानी उधर ट्रैफिक हर तरफ गुंजलक बन जाएगी। तो उसमें ये है कि अगर आप थोड़ा सा सब्र कर लें ना, तो जल्दी ट्रैफिक ख़त्म हो सकता है, वो फ़्लो जो वो जैम जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब आप जल्दी करने की कोशिश में घंटों लेट सबको कर देते हैं, खुद भी हो जाते हैं। यानी ये तो नहीं है कि आप दूसरों को स्प्रे कर दें कि वो बाकी ख़त्म हो जाएंगे तो आप चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। लिहाजा अगले बंदे को भी उतनी जल्दी जितनी आपको,
तो उससे भी ये है कि अपनी लाइन में रहें, लेन में रहें। जब आप अपनी लेन में रहेंगे तो फिर ऐसा मसला नहीं बनेगा, जल्दी आप निकल जाएंगे। बिल्कुल सही। और प्रोग्राम के आखिर में मैं सही साहब चाहता हूँ कि आप वईद के बारे में बताएं जो हमारे दीन ने इस किस्म के तर्ज अमल जो सड़कों को, रस्तों को ब्लॉक करने के बारे में बताइए। जी सुहेल साहब, इसमें जिस तरह कि मैंने एक हदीस बयान की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर लानत की है कि जो लोगों को, मुसलमानों को रास्तों को बंद करके उनकी वजह से तकलीफ़ देता है। और मैंने एक जगह पढ़ा था कि जिस शख्स पर अल्लाह के पैगंबर की लानत हो जाए 3 नस्लों तक उस लानत का असर रहता है, और अगर किसी पर अल्लाह की लानत हो जाए तो 7 नस्लों तक उसका असर रहता है। ये किसी का मैंने कॉल पढ़ा था, अब याद नहीं। लिहाजा ये लानत, नहूसत और बेबरकती इन चीज़ों का बायस बनती है। और हम छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे घर की ख़वातीन जो हैं वो अपने घर की सफाई करेंगी, घर धोएंगी। अब घर की जितना कूड़ा है वो इकट्ठा करके बाहर निकाल के गेट के बाहर दूसरे घर के सामने रख देंगे, यानी कि वो कूड़ा बाहर रखा है, पता नहीं कूड़े वाले ने कब आना है। उसको एक मैनेज करके रखें। ये नहीं कि आपने घर की सफाई करके बाहर एक कूड़े का गुलदस्ता बना के रख दिया, वो तो खूबसूरती का बड़ा कर दिया। दूसरा तरीका ये होता है कि ख़वातीन जो हैं वो घर धोती हैं, वो सारा पानी गली में आ रहा है, वो सारी गली ख़राब हो गई। तो भाई आपके घर की सफाई का क्या फ़ायदा, वो आपके घर वाले जब वापस आएंगे फिर वो सारा कुछ अंदर आ रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से हम अपने घर पर बहुत ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं, तामीर पे इतना खर्चा कर लेते हैं, लेकिन बाहर गटर बंद है, पानी खड़ा रहता है, कभी हम नहीं सोचते, उस पर हम 2000 लगाने के लिए तैयार नहीं। ये महल्लों वालों को चाहिए कि हर जगह हुकूमत ने ना पहुंचना है, उसका इंतज़ार ख़त्म कर दें, कोशिश करें जो काम फलाही आप कर सकते हैं, इसमें अजर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी की कोई तकलीफ़ दूर करता है रास्ते से, यह सदका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान के 360 जोड़ हैं, कोई सुबहान अल्लाह कहता है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, कोई शराक पढ़ लेता है, भी 360 जोड़ों का सदका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सदका उनके अदा कर देते हैं। और इसी तरीके से जो रास्ते से अजियत वाली चीज़ें हटा देता है, 360 जोड़ों का सदका है। अब अगर आपकी जेब में पैसे नहीं, आप रास्ते में तकलीफ़ दे चीज़ें उठाकर सदका अदा कर सकते हैं। कोई वो तकलीफ़, गटर बंद है, पूरा मोहल्ला खामोशी से गुजरता रहेगा, लेकिन वो क्यों बंद है, हो सकता है सिर्फ एक पत्थर की वजह से वो बंद हो, कोई आगे बढ़ के उसका पत्थर निकाल देगा तो वो पानी साफ़ हो जाएगा। यानी ये हम कोई एक ज़िद में कि वो उसका भी घर इधर है, मेरा भी है, मैं क्यों करूँ। तो भाई एक तो सबसे पहले अपनी गली में एक इत्तेफाक वाला माहौल बनाएं कि आपने अगर लाखों रुपया अपने घर पे लगाया है तो थोड़ा सा सारे मिलकर गली पे भी लगाएं। वो खूबसूरती आपके घर की भी है, आपकी भी है, आपके महल्ले की भी है। इसकी तरफ हम तवज्जो नहीं करते, तो लिहाजा ये चीज़ें। और रास्ते में क्या जी, हम तामीर करते परनाला ऐसा लगा देंगे बाहर के पानी जो आप दूसरों को तकलीफ़ देगा, हम कूड़ा बाहर फेंक देंगे दूसरों को तकलीफ़ देगा, आप पार्किंग अलग करते हैं दूसरों को तकलीफ़ होगा, आप पानी इस तरीके से छोड़ देते हैं कीचड़ बन जाता है, लोगों के लिए अजियत का बायस है। आप फुटपाथ पे वो सारा रास्ता बंद कर देते हैं अपनी फ़रोख्त के लिए। आप फुटपाथ पे आप खड़े लोगों का रास्ता बंद करके आपके रिस्क में बरकत भाई कैसे आएगी। तो ये चीज़ें, तकरीबात आप उसमें कर देते हैं, आप जुलूस करते हैं, रास्ते रोक देते हैं, कोई रास्ता छोड़ते नहीं है। तो ये तामीरात में भी और इसी तरीके से आप अपने कामों में रास्तों को रोक देते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने, अगर तो आप बायस हैं तो आप पर अल्लाह के पैगम्बर की लानत पड़ती है, बरसती है, आप बद्दुआओं के, लोगों की बद्दुआओं के मुस्तहक ठहरते हैं। तो क्यों आप मिस करते? लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाले बने, लोगों के लिए रास्ते साफ़ करने वाले बने, रास्ता देना लोगों को, रास्ता बताना लोगों को, और रास्ते साफ़ करना ये सदका है। और याद रखें, इनको बंद करना, ये तकलीफ़ देना, ये लानत का बायस भी है, बेबरकती का बायस भी है, बद्दुआओं का बायस भी है। सही साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत तफसील से हमारी रहनुमाई की। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। सही साहब ने बहुत तफसील के साथ और बहुत अच्छे अंदाज में हमें ये बात समझाने की कोशिश की है कि ये गली मोहल्लों को के लेवल पर ये छोटे छोटे मसाइल जो पैदा होते हैं, ये सारी ज़िम्मेदारी हुकूमत की नहीं है। हम लोग जो इतनी तालीम हासिल करते हैं, हमें थोड़ा सा तालीम याफ्ता होने का सबूत भी देना चाहिए, और सिर्फ़ हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए। सिर्फ़ अगर हम अपनी सोच में से ज़िद ख़त्म कर दें और ये बात ख़त्म कर दें कि वो दूसरा नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं, और या कोई काम करते वक्त
या कोई स्पीड ब्रेकर बनाते वक्त हम सिर्फ इतना सोच लें कि चीज़ को उतना बनाएं जिसकी असल ज़रूरत पूरी हो, ना कि कई मसाइल का वो बाइस बन जाए। और मैं यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि किसी भी छोटी सी नेकी को भी हकीर मत समझो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक शख्स की जिसने कांटेदार टहनी को रास्ते से हटा दिया था, इस नेकी को कबूल करते हुए उसकी बख्शिश फरमा दी। अपने अज़ीज़ व क़ारब, अपने दोस्तों, सबको ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते किसी नए मौज़ू के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।